मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। 29 सितंबर 2025 मैं बनारस जो है कि गया था अपना ट्रीटमेंट कराने एपेक्स हॉस्पिटल में। मैं स्टेशन पे उतरा बनारस जंक्शन पे और थोड़ा आराम करने लगा, चूँकि रात में सफ़र किया था। मेरा जो है मोबाइल चोरी हो गया। मैं कंप्लेन करने गया तो 18वें नंबर का मैं था। मैं एक तो बीमारी का इलाज कराने गया था, दूसरा पीड़ा वहाँ मिल गया। वहाँ पे दो जीआरपी के सिपाही बैठे थे। मैं अपनी व्यथा को सुनाया, वो कहे कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। उसके बाद मैं जीआरपी के जो अधीक्षक हैं उनके पास गया। मैं एक एप्लीकेशन फार्म भरा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट किया तो आरपीएफ वाले लोगों के पास मुझे भेजा गया और उस एप्लीकेशन का फार्म का जो है कि एप्लीकेशन फार्म का जो है कि फ़ोटो कापी दे करके मैं वो सीसीटीवी कैमरा देखा। सीसीटीवी कैमरा में सब लोग देखे। मैं जो है कि जीआरपी वाले से कहते रह गया कि मेरा मोबाइल ऑन है, एक बार नंबर मिला लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जीआरपी वाले कहते थे कि आरपीएफ वालों का काम है, उनका कोई काम नहीं होता है, बैठे रहते हैं। और आरपीएफ वाले कहते थे कि जीआरपी वालों का कोई काम नहीं, वो लोग बैठे रहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कैसे न्याय मिलेगा। बाद में सर्विलांस में भी दिया हूँ। इतने दिन हो गए, 29 सितंबर के बाद आज जो है कि 25 जनवरी हो गया, कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया। मैं अकेले जो है कि परमेश्वर शर्मा उसका शिकार नहीं हूँ। आए दिन कई हजार लोग शिकार होते हैं और किसी का 1000 में तो किसी का लाख में तो किसी का कई लाख में जो है कि नुकसान होता है। मैं यह जो है कि माननीय रेल मंत्री से यह जो है कि प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि अय मेरे माननीय रेल मंत्री जी, आप सीसीटीवी कैमरा यदि चारों तरफ दिए होते और जीआरपी और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और वहाँ जीआरपी जो है कि जन सेवा के लिए है, लेकिन मेरा जो है कि कोई सुनवाई नहीं किया गया। मैं 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहा। मैं सिपाही से वहाँ 2 दिन रुका। मैं सिपाहियों से बोलता रहा कि मेरे मोबाइल पे जरा एक बार कॉल कर लीजिए, मेरा मोबाइल ऑन है, लोकेशन जान जाएंगे, उसको हड़काएंगे, लेकिन कोई नहीं सुना। एक ऐसे ही घटना जो है कि नहीं है, तमाम घटनाएं प्रतिदिन होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो शासन और प्रशासन को ही दोष दूंगा कि आए दिन जो कई लाख जो है करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम आम नागरिक हैं, हम तो आपसे गुहार करेंगे। और कई करोड़ों में जो है कि नुकसान जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर से हमारे जो है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग तो बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। सभी को जो है कि पैसा गिरता है, पैसा काटा जाता है, मोबाइल छीना जाता है, मोबाइल चोरी किया जाता है, सूटकेस लूटा जाता है, किसी का आभूषण लूटा जाता है, तो दर्द तो होता है। तो इस दर्द को मैं शासन प्रशासन में यह इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक रजनीश कुमार विश्वकर्मा हैं जो 24 नवंबर को अपने पत्नी के साथ आ रहे थे आनंद विहार से। दिल्ली में रहते हैं लोग, अपना जो है कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनका जो ससुर का दिया हुआ जो मैके का और जो है ससुराल का और मैके का दोनों का जेवर ला रही थी पिंकी विश्वकर्मा। वह जो है कि पिंकी विश्वकर्मा और रजनीश विश्वकर्मा दोनों साथ में आ रहे थे। आनंद विहार में जो मेटल डिटेक्टर होता है, उससे जो है कि उसके जो ब्रीफकेस में रखी थी, वहाँ पे जो हमारे जो वहाँ पे निम्न घटनाओं को घटित करने वाले लोग भी वहाँ रहते हैं। मेटल डिटेक्टर से उनको मालूम हो गया, वहीं से पीछा करने लगे और गोरखपुर में आकर के उनको जो है कि किसी तरह से लोग जगे रहे, हाथ नहीं लगा तो गोरखपुर में ऑटो करके और उन लोगों को बैठाए
और आगे बैठा करके और पीछे जो है कि जहाँ ब्रीफकेस में जहाँ जेवर रखा हुआ था लगभग 5 लाख रुपये का, अपने ससुराल और मैके का दोनों का मिला करके जो उनका साथ जो घटना हुआ वो लगभग 4.5-5 लाख रुपये का जो जेवर जो निकाल लिया गया। वहाँ पे जब इन लोगों के साथ किया गया तो उनकी जो गाड़ी थी, जो गाड़ी पे बैठाए थे ऑटो पर, वह नंबर वहाँ पे जैसे किराया देने के लिए वो लोग निकाले पैसा, वो लोग इनका सामान नीचे उतार करके और सीधे भाग गए। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन और गोरखपुर बस स्टैंड के बीच की बात है, गोरखपुर बस स्टैंड की बात है। गोरखपुर जो है कि रेलवे स्टेशन से बैठाए लोग और यहाँ पे ला करके बीच में अपना काम कर लिए, पैसा और जो जेवर निकाल लिए और वो लोग किराए भी नहीं लिए चले गए। यह लड़का और दोनों दंपति जो है कि काफ़ी परेशान हुए और जो है कि 5 दिन तक खाना नहीं खाए और जो है कि वहाँ पे जा करके कंप्लेन किए। जो नगर निगम का जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें दिखा गया, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उस गाड़ी का नंबर नोट नहीं करने दिए रजनीश को, और उनका कंप्लेन भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जो है कि जो जनता दरबार लगाते हैं गोरखनाथ में, उनको भी दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 24 नवंबर से लेकर के अब तक कोई उनके कार्रवाई नहीं हुई है और जो है कि गाड़ी नंबर भी है और वो लोग भी, उन लोगों का भी चेहरा दिख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो देते हैं बयान पे, जीरो टॉलरेंस पे जो है चल रहा है कार्य हमारे उत्तर प्रदेश का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और जो है कि रिक्वेस्ट करता हूं, गुहार करता हूं कि ऐसे गोरखपुर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और मुझे ये मालूम जरूर है कि यदि हमारे शासन और प्रशासन के लोग यदि बिल्कुल अंकुश लगाना चाहें और अपराधी को पकड़ना चाहें तो 1 मिनट नहीं लगेगा। जो हमारे जितने जीआरपी वाले लोग हैं और आरपीएफ वाले लोग हैं, उन लोगों को यह जो है कि आए दिन जो घटना घटित हो रहा है, कई करोड़ों का नुकसान होता है दिन का, वह जो है कि आर्थिक तंगी में ला देता है। मैं शासन प्रशासन, रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और रेल में जब इस समस्त उच्च अधिकारी से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह जो है कि उस पर अंकुश लगाएं, नहीं तो बहुत बड़ा विकराल एक जो है कि घटना घटित होने लगेगा। आए दिन किसी का भी जो है कि ठिकाना नहीं रहेगा। ये लोगों को, आरपीएफ और जीआरपी के लोगों को सतर्क करना होगा और जो हमारे रजनीश और पिंकी के साथ जो घटना घटित हुआ है वह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़रूर निवेदन करूंगा कि उस पर जो है कि एसपी महोदय गोरखपुर संज्ञान लें और जो गाड़ी नंबर है उससे अपराधी को पकड़ने का काम करें और उनको न्याय दिलाएं। धन्यवाद। मैं जो है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यह सूचना, यह जो है कि घटना घटित जो हुआ है उसका मैं आपके संज्ञान तक लाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे और निश्चित रूप से संज्ञान में ला करके और न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय विज्ञान, जय संविधान।